हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से भारत की प्रमुख नदियां, ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस यानी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस में दिया गया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करें। हमने उन्हीं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। आकार की दृष्टि से भारतीय नदियों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ठीक है, पहला है मुख्य नदियां, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम मेजर रिवर्स। दूसरा है मध्यम नदियां, जिसे मीडियम रिवर्स भी कहेंगे। तीसरा है लघु नदियां, इंग्लिश में कहेंगे आप इसको माइनर रिवर्स। ठीक है, अब मुख्य नदियां किसे कहेंगे, चलिए देखते हैं। जिनका प्रवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, ऐसे 14 नदी बेसिन हैं। इनमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी प्रमुख नदी बेसिन आती हैं। ठीक है, दूसरा है आपका मध्यम नदियां या मीडियम रिवर्स, जिनका प्रवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर तक का हो, ऐसे 44 नदी बेसिन है। ठीक है, तीसरा है आपका लघु नदियां यानी माइनर रिवर्स, जिन नदियों का प्रवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है उन्हें लघु नदी बेसिन कहते हैं। इन नदी बेसिनों की संख्या अधिक होती है। चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। आप लोग पूरे वीडियो को जरूर फॉलो करिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से जो है क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना उत्तर लिखेंगे। यहां से जो है आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग बताएं। चलिए, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं वैनगंगा तथा पैनगंगा। ठीक है, आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग आंसर करेंगे। चलिए भाई, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? सतलज। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सतलज यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? चलिए, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं आप लोग। साबरमती यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शारदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? शारदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? चलिए 4 विकल्प दिए गए हैं, फटाफट रीड करें और आंसर करें आप लोग। चलिए, मिलाम हिमनद यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? चलिए भाई, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। और इसकी उत्पत्ति जो है त्रयंबक पहाड़ी से हुई है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी किसमें गिरती है? चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। चलिए, कच्छ के रण में यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए, चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताएं भाई, चंबल नदी का उद्गम स्थल बताएं, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, चंबल नदी का उद्गम स्थल, चलिए आंसर करिएगा आप लोग फटाफट। चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जनपाव पहाड़ी यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कावेरी नदी किसमें गिरती है?
बताएं कावेरी नदी किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किस राज्य में होकर भारत में प्रवेश करती है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किस राज्य में होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं? बताएं हिमालय पार की नदियां कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। चलिए, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? चलिए, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सोन और नर्मदा नदी कहां से निकलती है? बताएं सोन और नर्मदा नदी कहां से निकलती है? चलिए, अमरकंटक से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है? क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर करेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है? चलिए, मानसरोवर झील, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे, 17 का आंसर करेंगे आप लोग। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? बताएं दक्षिण की ओर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? बताएं। चलिए, कावेरी, गंगा, महानदी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कावेरी, गंगा और महानदी। ठीक है, गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? चलिए, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को याद रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है विभिन्न परीक्षाओं में। गोदावरी को जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, महाराष्ट्र एवं व आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? चलिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चलिए, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। आइए, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली से होकर बहती है? चलिए, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? बताएं। 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए, ताप्ती, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आइए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? चलिए, ब्रह्मगिरी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, निम्न में से कौन भूमि बंधित नदी है? बताएं भूमि बंधित नदी कौन सी है? चलिए भाई बताएं। लूनी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने भारत की प्रमुख नदियां, ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस यानी यूपी पेट के सिलेबस में दिया गया है था, तो हमने उन्हीं सारे क्वेश्चंस को कवर किया था जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम जितने भी टॉपिक कवर कर रहे हैं सारे टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करके, क्योंकि सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।